बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों हमारी एक कुलीग की तरक्की हुई तो उन्हें मुबारकबाद देने में उनके ऑफिस गया। मुबारकबाद देते हुए मैंने कहा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि इतनी कम उम्र में इस ओहदे पर पहुंच गई हैं। कहने लगी कि मैंने बहुत सख्त वक्त देखा है लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी। ये अल्लाह का खास करम है कि मुसलसल मेहनत और हिम्मत ना हारने से ही सब कुछ मिला है। मैं बीएससी में थी कि वालदा का इंतकाल हो गया। वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली। चंद हफ्ते सब ठीक चला मगर फिर सौतेली माँ ने अपना सौतेलापन दिखाना शुरू किया। हम सिर्फ दो बहन भाई थे। भाई मुझसे बड़ा था जिसे वालिद साहब ने पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए भिजवा दिया। सौतेली माँ घर के सारे काम मुझसे करवाती थी। वालिद साहब को ये कहकर मुतमईन कर देती कि उसे घरदारी सिखा रही हूँ, वरना अगले घर जाकर यही गिला आएगा कि सौतेली थी इसीलिए कुछ नहीं सिखाया। सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती थी और घर की सफाई करके यूनिवर्सिटी जाती थी। फिर यूनिवर्सिटी से वापस आते ही सबके लिए खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना वगैरह सब कुछ करते रात के 10-11 बज जाते थे। ये रोज का मामूल था। हमारे वालिद साहब का अच्छा बिजनेस था मगर सौतेली माँ के कहने पर अब मुझे जेब खर्च भी बहुत कम मिलता था। इतना कम कि मैंने वालिद साहब से कहना ही छोड़ दिया। मोहल्ले के बच्चों को शाम को ट्यूशन पढ़ाना शुरू की ताकि अपना जेब खर्च बना सकूं, जिससे घर के काम मजीद रात को देर से खत्म होते थे। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर की फीस की बारी आई तो सौतेली माँ ने वालिद साहब को कह दिया कि अब ये खुद इतना कमाती है कि अपनी फीस खुद दे सकती है, जिसके बाद मुझे मजीद ज्यादा मेहनत करनी पड़ी ताकि अपनी फीस भी खुद जमा कर सकूं। ज्यादा पैसों के लिए एक जगह होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू की तो उन बच्चों के वालिद ने तंग करना शुरू कर दिया। मजबूरन छोड़ना पड़ी। बहनों को भाई का बड़ा सहारा होता है लेकिन भाई अपनी अय्याशियों में मसरूफ था। मैं जितनी भी कोशिश करती थी मगर वो मेरी बात अव्वल तो सुनता ही नहीं था। कभी सुन भी लेता था तो एक ही बात होती थी कि तुम औरतों की लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होंगी। वालिद साहब का सहारा था तो वो सौतेली माँ ने छीन लिया। मेरी डिग्री होते ही सौतेली माँ ने अपने किसी रिश्तेदार के साथ मेरे रिश्ते के लिए वालिद साहब के कान भरना शुरू किए। वो नशई सा था, वाजिबी सी तालीम, मोहल्ले में ही कोई दुकान चलाता था, उम्र में भी मुझसे काफी बड़ा था। मैंने इनकार किया तो सौतेली माँ ने कहना शुरू किया कि यूनिवर्सिटी में ही इसका किसी से चक्कर होगा, इसीलिए नहीं मान रही। अब तो मेरे दिल में आता था कि अच्छा ही था कि कोई होता जिससे शादी करके इस जहन्नुम से निकल सकती। बड़ी मुश्किल से एमफिल की इजाजत मिली। अपने अखराजात तो मैं पहले ही खुद पूरे कर रही थी लेकिन एमफिल की फीस ज्यादा थी, इसलिए वालिद साहब से बहरहाल कुछ न कुछ सपोर्ट जरूरी थी। उनकी अच्छी माली हैसियत की वजह से मुझे कोई स्कॉलरशिप भी नहीं मिल सकता है। मुश्किल से एमफिल में दाखिले की इजाजत मिल ही गई। एमफिल के पूरा होने के करीब एक क्लास फेलो ने प्रपोज किया। मैं किसी सहारे की तलाश में थी, इसीलिए सिर्फ फौरन कहा कि रिश्ता भेजो। इस रिश्ते के आने पर सौतेली माँ ने तूफान खड़ा कर दिया। वो इल्जाम लगाए कि खुदा की पनाह, लेकिन मैं डटी रही। क्लास में वो लड़का काफी अच्छा था, शक्ल सूरत और इखलाक भी मुनासिब था। वालिद साहब ने लड़के का घर बार नहीं देखा, बस ऐसे ही नाराज होकर हाँ कर दी और कह दिया कि शादी करके जाओ और वापस कभी इस घर में न आना। शादी बगैर किसी जहेज के सादगी से हुई। जहेज न लाने की वजह से लड़की की माँ और बहनों ने चंद दिनों में ही ताने देने शुरू कर दिए। मैं एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे में आ गई थी। शादी से कबल इसने कोई वादे तो नहीं किए थे मगर मुझे इतना था कि वह मुझे प्यार और इज्जत देगा, वो भी न मिले। कुछ दिनों बाद बात तानों से जिस्मानी अजियत तक पहुंच गई। मैंने जॉब की बात की तो फौरन से मान गए। अच्छी जॉब मिल जाने से घर में कुछ दिन सब अच्छा रहा लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से वही हालात। शायद उन्हें इस बात ने शेर बना दिया था कि इसका आगे पीछे तो कोई है नहीं। बाप सौतेली माँ का हो चुका था और घर आने से मना कर चुका था। भाई ने भी बाहर ही किसी मेम से शादी कर ली और इसे बहन का कुछ याद ही नहीं। जिन लड़कियों का मैका न हो वो कटी पतंग की मानिंद होती हैं। मुझे तनख्वाह मिलते ही शौहर सारी तनख्वाह ले लेता था। घर में सास की मर्जी चलती थी। मुझे जॉब से वापस आकर घर के सारे काम भी करने होते थे। इसके बावजूद भी ताने और मार कुटाई तक बात आ जाती थी। हर माह इतना कमा के देती थी कि फिर भी जहेज न लाने वाले ताने खत्म ही नहीं होते थे। बाप और भाई से तहफ़्फ़ुज़ न मिलने के बाद मुझे शौहर से ये तवक्का थी मगर अब वो भी खत्म हो चुकी थी। शौहर से कई बार बात की, उसे बताया मगर उसे सिर्फ ये था कि मेरा मेका तो है ही नहीं तो जाऊंगी कहाँ। जब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैंने खुला के लिए केस दायर कर दिया। जब तक खुला का केस चलता रहा शौहर के ही घर रही।
उससे कहती रही कि आप अभी हालात को बेहतर कर लो तो मैं खुला का केस वापस ले लूंगी, मगर इसे था कि मैं खुला नहीं लूंगी, बल्कि सिर्फ इसे ब्लैकमेल करने के लिए सब कर रही हूँ। मजबूरन खुला ले ली। खुला लेकर वालिद साहब के पास पहुंची तो सौतेली माँ ने घर में ही दाखिल न होने दिया। वालिद साहब को कॉल करती रही मगर वो अटेंड नहीं कर रहे थे। वहीं दरवाजे पर इनका इंतजार किया, मगर जब वो आए तो मेरी बात सुने बगैर ही अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। भाई से भी बात की, इन्हें सब बताया, मगर उनका कहना था कि अपने मसले खुद हल करो। वहां से एक गर्ल्स हॉस्टल में आ गई। जॉब की वजह से पैसे का मसला नहीं था, इसीलिए 1-2 साल हॉस्टल में ही रही। मर्द जात से नफरत सी हो गई थी। मेरे एक कोलीग को किसी तरह मेरे हालात का पता चला, जिसकी पहली बीवी फौत हो गई थी। इसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसने एक बुजुर्ग की मदद से मुझसे रिश्ते की बात की। उसकी काफी कोशिश के बाद मैं निकाह पर राजी हो गई। अब मुझे कुदरत ने वहीं ला खड़ा किया था जहां कुछ अरसे कबल मैं और मेरी सौतेली माँ थी। दोनों बच्चे सहमे हुए थे। लड़का बड़ा था और लड़की छोटी। मैंने उन्हें हकीकी माँ जैसा प्यार देने का सोचा। मेरे जो बच्चे कभी कभी आपके बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में खेलते हैं, वो मेरे शौहर की पहली बीवी से हैं। बच्चों को ऐसा प्यार दिया है कि शायद ही किसी को मालूम हो कि मेरे सगे बच्चे हैं या सौतेले। मेरा शौहर नहीं चाहता था कि अभी मेरी औलाद हो। शायद इसे खौफ है कि मेरी अपनी औलाद हो गई तो मैं इन बच्चों को पहला जैसा प्यार नहीं दूंगी, इसीलिए मैंने इस पर कभी जोर ही नहीं दिया। वालिद साहब बूढ़े होने के बाद कारोबार के काबिल नहीं रहे। भाई मुल्क से बाहर है। मेरे शौहर की तनख्वाह अच्छी है, इसीलिए उसने मेरी तनख्वाह के बारे में कभी नहीं पूछा। अपनी तनख्वाह में से एक बड़ा हिस्सा अपने बाप और सौतेली माँ के अखराजात के लिए भिजवा देती हूँ। बाप पैसे तो ले लेता है मगर अभी भी नाराज है, बात नहीं करता, न मुझसे मिलता है, वरना इसकी मजीद खिदमत भी करती। शौहर से प्यार मिला। इन दोनों बच्चों की सूरत में अल्लाह ने औलाद भी दे दी। अब ये तरक्की भी मिल गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। इतने मुश्किल हालात के बावजूद मैंने कभी भी खुदकशी का नहीं सोचा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे साथ जो भी जुल्म हुए उनका बदला मैं किसी और से लूं। आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जिंदगी बहुत पुरसुकून है।